क्लास 9 पोलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स में सीबीएसई बोर्ड की के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ उस चैप्टर को। तो सीबीएसई का ही सिलेबस है पोलिनोमियल। तो इसमें हम लोग पहले तो पोलिनोमियल का मतलब समझेंगे कि पोलिनोमियल क्या होता है। फिर इस चैप्टर में देखो कंटेंट दिए हुए हैं, इस चैप्टर में डेफिनेशन तो ठीक है। फिर वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल को समझेंगे, देन जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, फिर रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन। यानी एग्ज़ाम में आपके बेसिकली जो लास्ट के 4 पॉइंट कंटेंट दिख रहे हैं आपको, चलो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल भी आप कह सकते हो। ये जो लास्ट के 5 कंटेंट में जो 5 पॉइंट हैं, इसके बेसिस से क्वेश्चन आते हैं। तो कभी भी पोलिनोमियल में कोई क्वेश्चन आए तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से या किस टाइप से दिया हुआ है, क्योंकि ये बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगता है, उसके क्वेश्चन थोड़े से कन्फ्यूजिंग लगते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को मैं बताता जाऊँगा कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको कंटेंट मालूम होना चाहिए कि किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम एंड देन फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। तो पोलिनोमियल एक टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे कि आप ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 3। तो यहाँ पर कांस्टेंट और जो वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन है, इसी को हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कांस्टेंट और वेरिएबल के सारे ही कॉम्बिनेशन को हम पोलिनोमियल कहें। तो कहीं कहीं पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जैसे हम कहेंगे कि यार ये एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है। तो इससे पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ रहे हैं हम लोग। कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता ही है और वेरिएबल का मतलब भी जानते हैं। कांस्टेंट यानी कुछ भी एक फिक्स वैल्यू जो होती है नंबर में, पाई हो गया, 7 माइनस पाई या कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू, ये कांस्टेंट होता है। और वेरिएबल जो भी सिंबल से आप डिनोट कर रहे हो किसी वैल्यू को, एग्जाम्पल के तौर पे एरिया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो ये जो आर के अंदर कोई वैल्यू होगी तो ये भी एक क्या हो गया, ये भी एक वेरिएबल हो गया। ठीक है ना। सी इज इक्वल टू पाई आर, आर अगेन आ गया रेडियस, यानी रेडियस की कोई एक रेडियस की कांस्टेंट वैल्यू होगी जो कि हमें पता नहीं है, या फिर एक्स वाई जेड में। ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये वेरिएबल्स होते हैं, ये तो खैर पता है। क्लास 6, 7, 8 की बात हो रही है यहाँ पर। अब फिलहाल हम लोग 9th में। इससे पहले चैप्टर स्टार्ट करें तो हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। आइडेंटिटीज़ को, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को जब हम लोग एक्सपैंड करते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक इसी तरह एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। एंड देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम किस तरह एक्सपैंड करेंगे, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो ये आइडेंटिटीज हमने पिछले साल भी पढ़ी है। तो इसके अलावा काफ़ी सारी आइडेंटिटीज़ होती हैं, लेकिन बेसिकली ये 3 आइडेंटिटीज क्लास 9, 10 में रिपीट हुआ करती हैं। तो कम से कम ये 3 आइडेंटिटी तो मालूम होना चाहिए। साथ में क्यूब वाली भी आइडेंटिटी है, ए प्लस बी का होल क्यूब, या फिर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब एंड एक्स माइनस वाई का होल क्यूब पावर 3, वो भी हम लोग आगे देखेंगे, वो भी आइडेंटिटी अब यूज़ होगी। ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग पोलिनोमियल कि पोलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कॉल्ड पोलिनोमियल इफ द वेरिएबल इन्वॉल्व है ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर चाहिए, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि 7x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 9, ये क्या है कि पोलिनोमियल है। और इसके वेरिएबल कितने हैं, बोलो कितने वेरिएबल हैं। पूरे उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, x है ना। पूरे उसमें अननोन वैल्यू क्या है, x की नहीं है। चाहे x 10 बार रिपीट हुआ उससे मतलब नहीं है। तो हम बोलेंगे कि 1 वेरिएबल है। क्लास 8 का मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। फिर यहाँ पर भी आप देखोगे 1 वेरिएबल पर है, y है, इसमें वेरिएबल है 1। ठीक है। फिर इसके बाद देखो एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर वाई माइनस वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर 2 वेरिएबल आ गए। तो ये भी एक पोलिनोमियल है, लेकिन वेरिएबल कितने, 2 हैं, एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का नॉन वैल्यू है। यहाँ पे देखो 4x स्क्वायर प्लस 7x की पावर 3/2 प्लस 9। तो क्या ये वेरिएबल है, तो हम कहेंगे ये वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो किसी एक x में जो पावर है वो क्या आ गई है, 3/2, मतलब कि फ्रैक्शन में आ गई है। किस में आ गई है, फ्रैक्शन में। तो पावर अगर फ्रैक्शन में आ रही है या पावर नेगेटिव आ रही है, दोनों चीज़ ना, पावर क्या आ रही है, फ्रैक्शन में या फिर नेगेटिव आ रही है, तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा, वो पोलिनोमियल नहीं होगा। तो बस यही पर एक नंबर का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ कि पोलिनोमियल है कि नहीं है, तो हम बता सकते हैं इस तरीके से। आगे क्वेश्चन है, मैं करवाऊँगा। फिर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पूछा जाएगा। ये भी क्लास 7, 8 का ही क्वेश्चन है कि
आपको एक एक्सप्रेशन दिया होगा, बोलेगा कि डिग्री ऑफ बताओ पॉलिनोमियल क्या है। तो पूरे वेरिएबल में सबसे ज़्यादा डिग्री इसकी होगी, उसे हम बोलेंगे इज ए पॉलिनोमियल एक्स गुड डिग्री इज 1, मतलब उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, वो उस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री। अब इस पूरे में एक्स वेरिएबल है और एक ही एक्स है, इसकी पावर क्या है 1, 1 छुपी है ना यहाँ पर क्या है 1 छुपा हुआ है पावर इसका, तो डिग्री बोलेंगे 1। इसमें देख लो, देखो ये एक टर्म है, अच्छा टर्म का मतलब तो जानते होगे ना, ये एक टर्म है, फिर ये एक टर्म है, फिर ये एक टर्म है, प्लस माइनस से टर्म अलग अलग हो जाते हैं। तो अब आपको डिग्री जो देखना होता है वो टर्म वाइज ही देखना होता है। जिस टर्म में मैक्सिमम डिग्री होती है, जिस टर्म में मैक्सिमम डिग्री होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री। तो यहाँ पे देखो 5y², तो 2 क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल डिग्री हो गई। यहाँ पे देखो 3x³ - 5x² + 7, इसमें देख लो, इसे मैक्सिमम डिग्री किस टर्म के पास है, मैक्सिमम डिग्री किसके पास है, x³ यानी 3 डिग्री है, ठीक है। सो कभी कभी अगर 2 वेरिएबल आ गए तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 वेरिएबल भी आ गए तो पॉलिनोमियल तो होता है, लेकिन उसकी डिग्री हम लोग कैसे बताएंगे। तो पहले वही आपको देखना है कि टर्म देखना है, टर्म वाइज जाना है। तो ये टर्म हुआ, फिर एक ये टर्म हो गया, फिर एक ये टर्म हो गया, फिर एक ये टर्म हो गया, फिर एक टर्म हो गया, जिसमें से यहाँ पे 3 है देखो पावर, तो आप बोलो सर ये सबसे ज़्यादा हुआ। लेकिन यहाँ पर देखो ये भी तो एक ही टर्म है, 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, तो पूरे टर्म के लिए डिग्री देखी जाती है। तो इस पूरे टर्म में 4 डिग्री है, 2x के पास है, 2y के पास है, तो हम बोलेंगे इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 4 है। इसी टर्म को पकड़ेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल कम होने दे, लेकिन दोनों कंबाइन करके नहीं, प्लस करके 2 + 2 4 ना, नॉट मल्टीप्लाई, प्लस करके 2 इसके पास है प्लस 2 इसके पास है 4 है, तो हम बोलेंगे डिग्री इसकी कितनी है, 4 हो गई। फिर यहाँ पे देख लो इसकी डिग्री कितनी है, देखो यहाँ पे 3 2 5, यहाँ 2 1 3, यहाँ पे 4, तो ये वाले सबसे ज़्यादा है 5, 3 2 5 हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद देखो ज़ीरो पॉलिनोमियल, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ज़ीरो पॉलिनोमियल का क्या मतलब है। ये यहाँ पे से पॉलिनोमियल विच कंसिस्ट ऑफ ज़ीरो ओनली, पॉलिनोमियल सिर्फ ज़ीरो है, इज कॉल्ड ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ ए ज़ीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। जब पॉलिनोमियल में ज़ीरो ही वैल्यू है तो उसकी डिग्री क्या हो सकती है, ओके। नेक्स्ट देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होते हैं यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, ये देखो सब कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 0 है बोलेंगे, ठीक है, ओके। यानी कि ओनली कांस्टेंट आ जाए तो आप बोलोगे डिग्री क्या है, 0 है पॉलिनोमियल की। इसके बाद देखो नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम लोग कुछ कि लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि अगर जिस पॉलिनोमियल डिग्री 1 होती है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 1 होती है, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो 5x 1 है ना, 1 पावर क्या है, ऊपर 1 छुपी हुई, तो यानी डिग्री 1 है, तो हम बोलेंगे लीनियर। लीनियर मतलब 1 सिंगल, ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो आप यहाँ पर, जहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 2, क्या हो 2, ठीक है। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब मैं बता चुका हूँ। जिस टर्म के पास मैक्सिमम पावर, तो इसके पास मैक्सिमम पावर कितने 2 है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखना। तो ठीक इसी तरह ये भी एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखो x y 1 1 2 हुआ कि नहीं हुआ, माना कि वेरिएबल अलग अलग है, माना कि वेरिएबल क्या है, अलग अलग है, लेकिन एक टर्म के हिसाब से देखेंगे तो 2 डिग्री आ रही है, देखो एक x की और एक y की, 2 हो रही है, तो इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल जहाँ पे डिग्री 3 आ जाए, जैसे 2x³, इस टर्म में 3 डिग्री है, समझ में आ गया। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बाद में बाई क्वाड्रेटिक है जहाँ पे 4 डिग्री होती है, लेकिन मेनली डिग्री जो आपको माना जाए, जिसमें हम लोगों को स्टडी करना है, यानी क्लास 10 तक के कम से कम, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल पे हमें ज़्यादा इस पर स्टडी करना है, ठीक है। इसके बाद देखो यार, ये सभी बच्चों वाले चीज़ें हैं जो पहले सीखा हुआ है बचपन में,
मोनोमियल जहाँ पे जो सिंगल टर्म होता है मोनोमियल होता है, बाइनोमियल जहाँ पे दो टर्म होंगे देखो एक ये टर्म एक ये टर्म, जिसे बाइनोमियल बोलते हैं। ट्राइनोमियल जहाँ पे तीन टर्म है तो उस पॉलिनोमियल को ट्राइनोमियल बोलेंगे, एक दो तीन, एक दो तीन, है ना, प्लस माइनस से टर्म अलग अलग होते हैं। ठीक है, ओके। तो ये मैंने बेसिक रिवाइज करा दिया, पहले भी सीखा हुआ है हम लोग ने, लेकिन ठीक है रिवाइज कर लिया, अच्छा है। तो क्या होगा जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो ईजी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो क्या दिया है कि बताओ कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, पहले तो यही बोला गया। तो आप देखो पॉलिनोमियल नहीं होने के लिए, पॉलिनोमियल नहीं होने के लिए दो चीज़ ध्यान रखना कि वेरिएबल की जो पावर है वो नॉन ये ना हो, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू ना हो। जैसे इसकी पावर 3/2 या 1/2 ऐसा नहीं होना चाहिए, एज वेल एज नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये तो सिंपल एक पॉलिनोमियल ही है कि इसकी पावर सब पॉजिटिव में है, एज वेल एज फुल इंटीग्रल वैल्यू है। ओके, यहाँ पे देखो 3√x+7, यहाँ पे ध्यान दो जरा, क्या ये पॉलिनोमियल है? रूट एक्स का मतलब क्या होता है? रूट एक्स का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे कि अंडर रूट 2 को मालूम तुम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? अंडर रूट को 2 की पावर 1/2 भी एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो रूट एक्स मतलब पावर क्या आ गई? रेशनल नंबर यानी फ्रैक्शन में आ गई, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो ठीक इसी तरह ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। x+7/x+1, तो 7/x यानी x क्या आ गया? डिनोमिनेटर में आ गया। कभी भी वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है ना, ओके, ये पॉलिनोमियल नहीं होता है क्योंकि इसको जब तुम ऊपर ले जाओगे ना x को, तो पावर क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। तो पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब x की पावर 1 है यहाँ पे, इसको ऊपर ले जाओगे पावर 1 जो पॉजिटिव 1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में आके -1 हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगेन देखो क्यूब रूट एक्स मतलब x की पावर 1/3, क्यूब रूट एक्स का मतलब क्या होगा? ये तो स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हम लोग 2 छुपा रहता है। अगर यहाँ 3 लगाओ मतलब x की पावर 1/3, तो x के ऊपर क्या आ गया? अगेन एक फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। बाकी जितने भी हैं वो क्या होंगे? पॉलिनोमियल। -7 जस्ट एक कांस्टेंट वैल्यू, तो इसे बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये 0 इसे बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो बस यही चीज़ के दो चीज़ का ध्यान रखना नॉट ए पॉलिनोमियल के लिए कि पावर है ना नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। या फिर ये कह सकते हैं कि कोई भी x या y मतलब जो भी वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में ना हो, ये ध्यान रखना इस चीज़ का। तो बेसिक मैंने काफ़ी हद तक के करा दिया है। अब आगे देखो, राइट द डिग्री ऑफ द ईच पॉलिनोमियल। किसी भी एक्सप्रेशन में मैक्सिमम डिग्री देख लेना किसी भी टर्म में। यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 9 है, तो ये वाला हो गया इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री। यहाँ पे देख लो x के ऊपर कितनी 1 है, x के ऊपर दिखाया था 1 है, तो मतलब ये हो गई 1। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 0 डिग्री, देखो यहाँ पे x है ही नहीं, कुछ मतलब वेरिएबल ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? डिग्री पॉलिनोमियल 0 है। और जहाँ पर सिर्फ 0 ही नंबर है बोलेंगे नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दी हुई है, ठीक है ना, 3x4 -6x² -8x+2। और देखो इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा वर्डिंग पे हम लोग ध्यान देंगे। क्या वर्डिंग क्या लिखी गई है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू दिस इज डिवाइडेड बाई x -2। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया ना, इसमें जीरोस का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, पहले तो मैं ये बताता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखकर बताता हूँ आपको। तो जिस तरीके से एक्सप्रेशन दी गई है 3x4 -6x² -8x+2, ठीक है ना।
तो यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब बताता है, लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ। देखो, अगर बोला गया कि ये जो इस एक्सप्रेशन में हमको बोला गया है फाइंड रिमाइंडर, ठीक है, फाइंड रिमाइंडर, और एक इसका फैक्टर दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है x-2, मतलब कि x-2 से इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यानी कुछ रिमाइंडर मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक नंबर है 25, हमको बोला गया है कि 6 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर बताओ। हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह डिवाइड करेंगे, ठीक है, 6 4 24 और बचे क्या, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड कर सकते हो, या तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड कर सकते हो। जो एक्चुअली दूसरा तरीका जो आप लोगों को इस बार 9th से दिया गया है, इसको देखो कैसे सॉल्व करना है कि आपने एक्सप्रेशन जो दी गई है वो एक्सप्रेशन लिखी -8x + 2 इज इक्वल टू लगाएंगे, और रिमाइंडर हमें नहीं मालूम है तो हम रिमाइंडर क्या लेट कर लेंगे, के लेट कर लो, एम पी जो भी चाहे वो लेट कर लो। मतलब कि x-2 को इससे डिवाइड करने में जो भी यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी वो आपकी रिमाइंडर होगा। तो किससे डिवाइड करें, x-2, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x-2 इज इक्वल टू 0 करके x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 वैल्यू पुट करेंगे, और देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बच रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं। 3, देखो x-2 दिया हुआ था तो हमने x-2 को का मतलब क्या हुआ, x-2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, यानी 2 को अदर साइड या जो भी नंबर है उसको अदर साइड भेज के वो x की वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो 2 आ गया, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, जो भी बचेगा वो उसका रिमाइंडर माना जाएगा, ठीक है। तो 3 2 की पावर 4 मतलब 16, तो 3 इंटू 16 2 की पावर 4 मतलब 4, एंड 8 इंटू 2 16 + 2 इज इक्वल टू k, और 16 इंटू 3 कितना हुआ, 48 - 24 - 16 + 2 इज इक्वल टू k, 48 - 24 एंड 24 - 16 8 + 2 10 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर से देख लो, 48 - 24 24 - 16 8 + 2 10, तो रिमाइंडर क्या बच गया, 10 बच गया। इसका मतलब ये होता है कि ये जो वैल्यू थी x-2 इसका फैक्टर नहीं था, जैसे कि 25 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 6 25 का फैक्टर नहीं है। तो याद रखो क्या, एक वर्ड याद रखना फैक्टर, एक वर्ड याद रखना 0, और एक वर्ड याद रखना सॉल्यूशन, ठीक है। तो हो सकता हो इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमा के पूछे। देखो सेम क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक क्वेश्चन दिया गया, एक एक्सप्रेशन दिया पॉलिनोमियल, उसमें बोला फाइंड रिमाइंडर। हो सकता है वर्ड फाइंड रिमाइंडर ना हो सकता है वर्ड तुम्हें फाइंड रिमाइंडर ना दिया हो। देखो इसी क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, 3 तरीके से कैसे पूछते, देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन लिखा, या तो ऐसे बोलेगा फाइंड रिमाइंडर, या तो इसी में बोलेगा, इसी क्वेश्चन में बोलेगा कि ये कोई एक वैल्यू दी गई है, मतलब इसका जो जिससे इसको डिवाइड करना है, ये वैल्यू तुम्हें दी गई है x-2, इससे डिवाइड करना है। x-2 को मैंने क्या किया था, x इज इक्वल टू 2 ले लिया था, -2 का अदर साइड भेज के। बोलेगा कि x-2 क्या x-2 इसका फैक्टर है या सॉल्यूशन है या 0 है, ऐसे पूछेगा, इस तरीके से पूछेगा। देख लो एक ही क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, या तो ऐसे बोल सकता है कि फाइंड रिमाइंडर, ठीक है। फाइंड रिमाइंडर का मतलब हो सकता है कि x-2 इसका फैक्टर ना हो, यानी कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, जैसे कि 6 25 का फैक्टर नहीं है तो 1 बच गया। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि
x माइनस टू क्या इसका ज़ीरो है, क्या ये इसका सॉल्यूशन है, क्या ये इसका फैक्टर है, ऐसी भी लैंग्वेज पूछेंगे तो तभी भी हम लोग सेम चीज़ करेंगे, बिल्कुल इज इक्वल टू के करेंगे और देखते हैं कि x इज इक्वल टू टू, मतलब माइनस टू अदर साइड जाएगा, टू हो जाएगा और x की जगह टू डालेंगे, देखेंगे अगर ज़ीरो आ गया, अगर ज़ीरो आ गया मतलब वो उसका फैक्टर है, सॉल्यूशन है, ज़ीरो है। अगर ज़ीरो नहीं आया मतलब फैक्टर नहीं है, मतलब कि ज़ीरो के अलावा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये 24 होता और 6 से डिवाइड करते, 24 का फैक्टर है कि नहीं कैसे पता चलेगा, 6 4 था 24 और रिमाइंडर क्या बचा, ज़ीरो बचा। तो यहाँ पर भी यही कहानी है, यानी x माइनस टू मतलब x इज इक्वल टू अदर साइड भेजेंगे टू हो जाएगा और x की जगह जब हम टू वैल्यू पुट करेंगे, अब पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे, अगर वैल्यू ज़ीरो आ गई तो हम बोलेंगे ये इसका क्या है, ज़ीरो या सॉल्यूशन है या फिर फैक्टर है, कोई भी लैंग्वेज आ सकती है। या फिर कोई रिमाइंडर बच रहा है मतलब वो फैक्टर नहीं है या उसका सॉल्यूशन नहीं है या फिर उसका वो ज़ीरो सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब ये होता है। तो ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन को किस तरह 2-3 बार में पूछेगा, इस बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, एक ये एक्सप्रेशन देगा मतलब पी एक्स देगा और एक जी एक्स देगा, मतलब उसके जो जिससे इसको डिवाइड करना है, ये दो देगा। ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो वर्डिंग का बहुत ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, बात सब एक ही है। चाहे बोले अगर यहाँ पर ये लैंग्वेज ना होती, इसी में लैंग्वेज कुछ इस तरह का दी होती कि x माइनस टू बताओ ये इसका ज़ीरो है कि नहीं है या इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, सेम चीज़ करते और चेक करते हैं कि ज़ीरो तो नहीं आ रहा है। अगर ज़ीरो आ रहा है आंसर मतलब रिमाइंडर ज़ीरो मतलब हाँ इसका फैक्टर या सॉल्यूशन है। अगर रिमाइंडर ज़ीरो मतलब वही है, इस पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं, मतलब जो दूसरा वाला gx दिया हुआ है x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और टू को उधर भेज देते, x इज इक्वल टू माइनस टू का प्लस टू हो जाता है। तो यहाँ पर x की जगह हम लोग क्या रखते हैं, टू वैल्यू रखते हैं और चेक करते हैं। तो एक ही क्वेश्चन को मैंने 2-3 तरीके बता दिए। फिर यहाँ पर भी नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके से, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है इसको हम किससे डिवाइड करें, अगर x प्लस टू से डिवाइड करें। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बोलो x की जगह वैल्यू क्या रखेंगे, क्या x की जगह वैल्यू टू रखेंगे, क्या x की जगह वैल्यू टू रखेंगे, नहीं, x की जगह x प्लस टू है तो x प्लस टू को उधर भेजेंगे, मतलब x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, अदर साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर x है, देखो माइनस x का क्यूब मतलब x का क्यूब और टू आया माइनस टू माइनस टू आया ना, x का क्यूब मतलब माइनस टू का क्यूब, माइनस 6x स्क्वायर की जगह माइनस टू का स्क्वायर प्लस 13x की जगह 13 इंटू माइनस टू प्लस 60 वैसे रख दी। तो जहाँ जहाँ पे तुम्हें x दिखाई दे रहा है वहाँ पर माइनस टू वैल्यू रखना, देखना रिमाइंडर क्या आ रहा है। अगर रिमाइंडर टू आ रहा है तो इस क्वेश्चन के इस अप्रोच से तुमने सेट कर दिया कि रिफाइंड द रिमाइंडर। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि चेक करो x प्लस टू इसका जीरो है कि नहीं, इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, चेक करो x प्लस टू इसका सॉल्यूशन या इसका जीरो या इसका फैक्टर है कि नहीं, अगर ऐसी लैंग्वेज में होता तो हम लोग क्या करते हैं, सेम प्रोसेस यूज़ करते हैं और रिमाइंडर जो भी तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन करने पे टू आंसर आ रहा है मतलब जीरो नहीं आ रहा है, आंसर जीरो नहीं आ रहा है मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर जीरो आ जाए तो बोलते हैं हाँ इसका ये फैक्टर है, इसका ये सॉल्यूशन है। तो इसी क्वेश्चन को मैंने 2-3 तरीके से बता दिया, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि कभी ऐसे पूछना है कभी दूसरे तरीके से पूछना, वही मैं बताऊँगा अभी। यहाँ भी सेम चीज़ है, फाइंड द रिमाइंडर 2x माइनस वन है, 2x माइनस वन है तो x में क्या रखेंगे बोलो, अरे भाई 2x माइनस वन है, देखो डिवाइड किससे करना है, 2x माइनस वन, तो हम क्या करेंगे 2x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, 2x इज इक्वल टू माइनस वन उधर जाएगा प्लस वन हो जाएगा, x इज इक्वल टू टू इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी x की जगह पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह क्या रखेंगे, माइनस टू, वन अपॉन टू रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वैसे ही किया, देखो 4x क्यूब था तो मैंने क्या किया 4x की जगह 1 अपॉन टू का क्यूब, फिर आगे माइनस 12 1 अपॉन टू का स्क्वायर प्लस 11 x की जगह 11 इंटू 1/2 माइनस 5। फिर इसको आपको क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है बच्चों वाले, फिर सिंप्लीफिकेशन तो छोटे बच्चों वाली खेल है। फिर सिंप्लीफाई करके अगर आपको आंसर जीरो के अलावा कुछ आ गया तो हम बोलेंगे कि रिमाइंडर है और साथ साथ ये बोलेंगे कि ये इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, फैक्टर नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, जीरो नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो आ गया जो मैं इतना समझाने की कोशिश कर रहा था वही कोई क्वेश्चन आ गया, चेक वेदर पॉलिनोमियल दिस इज अ मल्टीपल ऑफ दिस, वही बात है। अरे भाई जैसे हम बोलेंगे कि चेक करो कि 24 को कि 6 का मल्टीपल है,
चेक करो 24 को कि 6 का मल्टीपल है या फिर 6 24 का फैक्टर है। कुछ भी लैंग्वेज हो सकती है भाई। 24 6 का मल्टीपल है या फिर 6 24 का फैक्टर है। मल्टीपल फैक्टर एक दूसरे का अपोजिट होते हैं ना, समझिए। तो 6 इंटू 4 हाँ मल्टीपल है, 24 है, मतलब फैक्टर है, मल्टीपल है, फैक्टर है, रूट है, सॉल्यूशन है, कुछ भी बोल लो। तो मैंने एक जो बोला था 3 मैंने चीज़ बताई थी, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें मल्टीपल भी ऐड कर लो। जैसे मैंने बताया फैक्टर है कि नहीं है, जीरो है कि नहीं है, सॉल्यूशन है कि नहीं है, साथ साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि मल्टीपल है कि नहीं। सब एक ही बात है, सब एक ही बात, सारी चीज़ें एक ही बात है। आपको क्या करना है, जो जिससे डिवाइड करना है वो जो वैल्यू है या जिसका मल्टीपल पूछ रहा है उस वैल्यू को क्या करना है आपको, इज इक्वल टू 0 करना है। ये देखो 2x + 1 इज इक्वल टू 0, बाद में 1 को उधर भेजो -1 हो जाएगा, एक 2 के नीचे भेजोगे 2 क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू -1/2 वैल्यू आ गई। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में मैं करके दिखा देता हूँ चाहिए तो, हम लोग क्या करेंगे -1/2 को वैल्यू डाल देंगे। अच्छा मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है 4x³ + 4x² - x - 1, ठीक है, ओके। तो इज इक्वल टू क्या कर लो, k कर लो, ठीक है, क्योंकि अगर k की वैल्यू 0 आ गई तो ठीक है, अच्छी बात है, हम बोलेंगे कि ये इसका मल्टीपल है, सॉल्यूशन है, 0 है, फैक्टर है। नहीं आई तो फिर नहीं है, ठीक है। तो दूसरा एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, जिसका मल्टीपल चेक करना है, दूसरा दिया हुआ है 2x + 1 दिया था, तो इज इक्वल टू क्या करनी, 0 कर लेंगे। 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। यानी x की जगह इस पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह हम क्या डालेंगे, -1/2 डालेंगे। 4 -1/2 का क्यूब प्लस -1/2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है ना, माइनस इन ब्रैकेट -1/2 कन्फ्यूज, ठीक है। यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं, -1/2 नहीं, माइनस अगेन एक्स की वैल्यू -1/2, ठीक है। फिर -1 इज इक्वल टू k, चलो चेक कर लेंगे। 4 अच्छा -1 का क्यूब -1 होगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर +1, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। 2 का स्क्वायर 4, अब देखो बाहर माइनस अंदर माइनस, क्योंकि और तो कुछ पावर आवर है नहीं, तो डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/2, फिर -1 इज इक्वल टू k। अच्छा 4 इंटू -1 -4/8, प्लस 4 इंटू +1 4/4, प्लस 1/2 -1 इज इक्वल टू k, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, 4 1 था, 4 2 था, तो -1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 -1 इज इक्वल टू k, सही ना। 4 से 4 कट गया, यहाँ पे प्लस का 1 आ गया, -4/8, 4 1 4, 4 2 8, -1/2। तो देखो प्लस 1/2 -1/2 कट गया, +1 -1 कट गया, ओवरऑल आंसर 0 आ गया। k की वैल्यू 0 आ गई, मतलब ये इसका फैक्टर है या फिर सॉल्यूशन है या फिर मल्टीपल है या फिर उसका वो 0 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन 4-5 टाइप की जो लैंग्वेज दिया गया है, यहाँ के रिमाइंडर, अगर बोलता है कि रिमाइंडर बताओ क्या है, तो हम बोलते हैं रिमाइंडर 0 है ना। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, तो मैंने सारे टाइप सारी लैंग्वेज का तरीका बता दिया है कि किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, बट कॉन्सेप्ट ओवरऑल मैंने बता दिया। अब इसी पॉलिनोमियल में कोई भी कॉन्सेप्ट घुमा के पूछे तो आपको मतलब आना चाहिए, आएगा आपको। अब यहाँ पे देखो एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी बेस पर है, देखो यहाँ पे आपको 2 पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, एक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है और एक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, और एक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ, ठीक है, अच्छा दिया हुआ। आप क्या बोल रहे हैं मालूम है, लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2, मतलब ये वाला पॉलिनोमियल का भी रिमाइंडर वही है, इस वाले पॉलिनोमियल का रिमाइंडर भी वही है, सेम है। मतलब इसका रिमाइंडर अगर k है तो इसका भी रिमाइंडर क्या है, k है। कब, जब हम इससे डिवाइड करें, जब हम इससे x - 2 से डिवाइड करें और हमें वैल्यू फाइंड करनी है a की, मतलब इसके अंदर देखो कुछ एक अननोन एक और वेरिएबल है, देखो 2x³ + ax,
फिर यहाँ पे x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस a, है ना। एक अननोन वैल्यू दी गई है, तो उसका a की वैल्यू हमें पता करनी है। कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट हमारा वही है, उसी कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहले क्या करेंगे, हम दोनों एक्सप्रेशन को अच्छे से लिख लेते हैं। दोनों एक्सप्रेशन को अच्छे से लिख लेंगे और इसका करने का मैं तरीका बताऊंगा। देखो दिया हुआ है 2x³ प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू के बाद जो होता है उसका रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर हम लोग कुछ लेट करना पड़ेगा, रिमाइंडर मालूम नहीं है, बोला गया है कि कुछ एक रिमाइंडर है तो दोनों के लिए सेम है, दोनों पॉलिनोमियल के लिए क्या है नहीं मालूम, तो के लेट करना है। इसी तरह एक और एक्सप्रेशन दिया हुआ है x³, मैंने दूसरी एक्सप्रेशन भी लिख दिया, इसका रिमाइंडर मैं क्या लेट करूं, इसका रिमाइंडर भी मैं के लेट करूंगा। क्यों? क्योंकि दोनों के रिमाइंडर क्या बता रहा है क्वेश्चन, कि दोनों के रिमाइंडर सेम है। देखो ये देखो क्या लिखा हुआ है, लीव द सेम रिमाइंडर, तो इसको भी मुझे के लेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर देखो वन साइड इक्वल है ना, RHS इक्वल, यानी ये दोनों साइड पे आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे भाई। दिस इक्वल टू दिस एंड ऑल्सो दिस इक्वल टू दिस, इट मीन्स दिस इक्वल टू दिस। तो अब हम क्या करेंगे, इस के को हटाकर इन दोनों को आमने सामने रख देंगे, है ना। इज इक्वल टू, ठीक है, समझ गया ना भाई। इसका भी रिमाइंडर, हम लोग रिमाइंडर कहाँ रखते हैं, पॉलिनोमियल में, इज इक्वल टू के बाद, है ना। तो इसका भी रिमाइंडर के और इसका भी रिमाइंडर के, क्योंकि बोला गया है कि दोनों के रिमाइंडर क्या है, सेम है। तो वन साइड इक्वल होता है तो अदर साइड भी आपस में इक्वल, तो इन दोनों का आपस में इक्वल करते। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा कैसे सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू बताई गई एक्स की, एक्स की वैल्यू बताई गई है जब हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, x-2 से डिवाइड कर रहे हैं, या फिर x-2 इसका मल्टीपल तो नहीं कहेंगे, x-2 से डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीपल मत कहना, क्योंकि रिमाइंडर कुछ है तो ज़रूरी नहीं कि ज़ीरो। तो हम ये नहीं कहेंगे कि x-2 इसका फैक्टर है या इसका रूट है या इसका सॉल्यूशन है, ये हम नहीं कहेंगे यहाँ पर। हो सकता है कोई रिमाइंडर बचा, वो हमें नहीं पता, छोड़ो। हमें बोला गया कि जब हम x-2 से डिवाइड करें तो x-2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे वैल्यू, -2 इधर जाके +2। तो जहाँ पर x है वहाँ पे वैल्यू क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे, फिर a बच जाएगा और a की वैल्यू निकल आएगी। पूरे एक क्वेश्चन में सिर्फ a की तो वैल्यू नहीं मालूम, बाकी तो वैल्यू हमें फिर x की वैल्यू तो पता ही चल गई ना। तो चलो क्या है 2 x की जगह 2, x की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 का क्यूब, फिर x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 प्लस a। अब ये तो भाई एक सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें क्या रहेगा, तो लग तो नहीं रहा कुछ, मतलब कुछ है। तो 2 का क्यूब मतलब 8 और 8 इंटू 2 16, 2 का स्क्वायर मतलब 4 एंड 4 इंटू a 4a, 3 इंटू 2 6 -5 इज इक्वल 2 का क्यूब मतलब 8 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 -2 इंटू 2 -4 प्लस a, ठीक है। तो 6 - 5 1 हो गया, 6 - 5 1, 1 और प्लस 16 17, तो 4a प्लस का 17 इज इक्वल टू, ये तो हटा दो, +4 -4 कैंसिल हो गया, तो 8 प्लस a बचा यहाँ पे, 8 प्लस a को एक तरफ ले लो, नंबर को एक तरफ ले लो, 4a माइनस प्लस इधर आके -a हो जाएगा, -17 उधर जाके +17 उधर जाके -17 हो जाएगा, 4a माइनस a बचा कितना है, 3a बचा, है ना। 8 - 17 माइनस का बचेगा क्या, 9 बचेगा, यानी a इज इक्वल टू -9/3 एंड यू गेट योर आंसर -3, ठीक है ना। a की वैल्यू -3, तो कितना एक आसान था, कॉन्सेप्ट वही है, वही बोला गया है कि x-2 को जब हम इससे डिवाइड करते हैं और x-2 को ही जब हम इससे डिवाइड करते हैं, फिर मैं लैंग्वेज देखो, मैं मेरी लैंग्वेज समझा, फिर इसकी लैंग्वेज देख लो, बुक की लैंग्वेज देख लो, बस बच्चे लैंग्वेज में ही दिक्कत खाते हैं, बाकी सॉल्यूशन कितना ही देगा।
तो क्या लिखा हुआ है, इफ द पोलिनोमियल दिस एंड दिस लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय, है ना। तो मैंने क्या बोला, जब मैं डिवाइड करें या फैक्टर बोला जाए या बोला जाए मल्टीपल, तो बात वही होती है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मतलब इस एक्सप्रेशन को भी इससे डिवाइड करें, इसको भी इससे डिवाइड करें, तो रिमाइंडर सेम है, रिमाइंडर सेम। और फिर हमें पता क्या करना है, हमें पता रिमाइंडर नहीं करना था, पहले तो हमें पता करना था वैल्यू ऑफ ए। पहले तो हमें क्या पता करना था, वैल्यू ऑफ ए। तो हमने क्या किया, इस दिस इक्वल टू के एंड ऑल्सो दिस इक्वल टू के, क्योंकि दोनों का रिमाइंडर सेम, एक साइड इक्वल तो दोनों साइड भी इक्वल कर दिया। हाँ, लास्ट में ये भी बोला गया फाइंड द रिमाइंडर ऑफ ईच के, बोला गया कि हाँ भाई रिमाइंडर भी फाइंड कर लो, हाँ रिमाइंडर भी फाइंड कर लो। तो अब हमें ए की वैल्यू तो मालूम पड़ ही गई है, अब ए की वैल्यू पता चल गई है, तो रिमाइंडर पता करने में क्या है, ये तो हमने एक्सप्रेशन बना के रखा था ना, 2x³ प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू के, यही तो के पता करना है, ये वाला के पता करना है, और दोनों का रिमाइंडर सेम है, तो ठीक है। तो इन दोनों में कोई भी एक एक्सप्रेशन उठा लो जो भी तुम्हें ईजी लगे, क्योंकि आंसर के लाना है में, मतलब दोनों का रिमाइंडर सेम है, चाहे से। तो मैं ये वाला सेकेंड वाला मैं ले लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी छोटी इक्वेशन है, x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस a इज इक्वल टू के, मतलब रिमाइंडर हमें पता है। अब के बार हमें a की वैल्यू मालूम पड़ चुकी है। तो देखा जाए तो यहाँ पर मैंने सब किया हुआ है, अगर आप देख लो, देखो यहाँ पे क्या किया है, इसी को तो सिंप्लीफाई किया है भाई। x की जगह हम क्या रखेंगे, वही +2 जो चल रहा है हमारे, जिससे हमें डिवाइड करना है। तो इसमें +2 रखोगे तो बस, जैसे x का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, x² मतलब 2 का स्क्वायर, इसी को सॉल्व करना है। तो ये यहाँ पर पहुँच गया था हम 8 + a तक के, 8 + a इज इक्वल टू के, यहाँ इज इक्वल टू 8 + a तो आया था। अरे भाई इसका आंसर क्या आया था, जब x में वैल्यू हम रख रहे थे 2, 8 + a आ गया था। अब की बार a की वैल्यू मालूम है हमें, अब हमें a की वैल्यू पता है, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 8 + a मतलब 8 - 3, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, -3, 8 - 3 5, यानी रिमाइंडर क्या मालूम पड़ गया, 5 आ गया। और इसमें भी तुम अगर डालोगे, जैसे कि 3a है, लास्ट में क्या आया 3, नहीं कहाँ तक में था, जब तक उधर ना भेजो, ये आया 4a + 17 तक आया था ना। तो इसमें जब वैल्यू डालोगे a की वैल्यू क्या, -3, देखो 4 × -3 माइनस का 12, -12 + 17 माइनस प्लस माइनस, और आंसर 5 आ जाएगा। समझ गए ना, कन्फ्यूज मत होना, बस यही, इसको ही मैंने सॉल्व किया है। देख लो भाई, अगर दिक्कत है तो वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू 2 थी ना, 2 थी, तो बस 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 × 2 प्लस a की वैल्यू अब की बार मालूम पड़ गई है क्या, -3 इज इक्वल टू के। बस इसको ही सॉल्व करना है और यही वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इस तरह बोला गया है कि ईच का रिमाइंडर फाइंड कर, ईच मतलब दोनों थोड़ा सॉल्व करना है, दोनों में रिमाइंडर सेम है, अगर एक का 5 है दूसरा भी 5 ही होगा, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब वर्डिंग को समझना है, सब वही कॉन्सेप्ट है, घूम फिर के थोड़ा सा बस घुमा के तुम्हें देगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब इसमें भी देख लो, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो, बोला गया है कि R1 और R2 दो रिमाइंडर है, किसके दो रिमाइंडर है, एक ये वाली एक्सप्रेशन के और एक ये वाली एक्सप्रेशन के। अच्छी बात है, चलो, मतलब दिस इक्वल टू R1 एंड दिस इक्वल टू R2, दोनों के इस बार सेम रिमाइंडर नहीं है, कोई बात नहीं है, तो R1 R2 ठीक है। एक को हम x + 1 से डिवाइड कर रहे हैं, दूसरी वाले एक्सप्रेशन को x - 2 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और एक रिलेशन दिया हुआ है कि 2R1 + R2 इज इक्वल टू 6, मतलब दोनों रिमाइंडर का कुछ एक रिलेशन दिया हुआ है जो कि किसके बराबर, 6 के बराबर है, ठीक है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ a करना है, ठीक है। चलो करके देखते हैं फटाफट, दोनों एक्सप्रेशन के आगे पहले रखो R1 R2, अब की बार सेम नहीं है, अब की बार सेम रिमाइंडर नहीं है, तो इसको थोड़ा संभाल के करना है हम लोगों को। देखो x³ पहली एक्सप्रेशन प्लस 2x² माइनस 5ax माइनस 7 इज इक्वल टू, बोला गया R1, और इसको किससे डिवाइड करने के लिए बोला, x + 1 से, ठीक है। चलो दूसरा वाला क्या है, x³ प्लस ax² माइनस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू R2, और इसको डिवाइड करने के लिए बोला गया है x - 2 से, ठीक है। ओके,
मतलब यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, -1 समझो जीरो के उधर साइड चला जाएगा तो +1 जीरो का अदर साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, मतलब -1 से डिवाइड, मतलब x का -1 रखना है। यहाँ पे समझो x - 2 = 0 है तो -2 उधर जाएगा तो x = +2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जितने भी x है पहले वाले में -1 वैल्यू रखना है, दूसरे वाले में जितने भी x है +2 वैल्यू रखना है, और आपको आंसर निकालना है किसका, a का। तो a का आंसर कैसे निकल पाएगा, क्योंकि हमें R1 और R2 भी नहीं पता है। कोई बात नहीं, लेकिन एक R का एक रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर, देखो क्या दिया हुआ है, 2R1 + R2 = 6, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। चलो तो पहले मैं ये एक्सप्रेशन ले लूँ, ये एक्सप्रेशन ले लेता हूँ मैं, इसको सॉल्व करेंगे तेज़ी से। यहाँ पे वैल्यू क्या रखना है, x + 1 है तो मतलब x = -1 वैल्यू रखना है, तो -1 का क्यूब प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस, अब की बार ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, बोला ही नहीं गया है कि रिमाइंडर सेम है, बोला ही नहीं गया है कि रिमाइंडर सेम है, तो इक्वल रखेंगे, अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेंगे। -1 - 7 = R1। चलो तो -1 का क्यूब, 1 का क्यूब हो या कितनी भी डिग्री हो तो वही 1 ही आता है, लेकिन -1 का क्यूब है मतलब और पावर है तो -1 ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, देखिए पूरा क्या है, मल्टीप्लाई है ना, पूरा 2 माइनस है तो मतलब आंसर प्लस में आएगा, तो 5 × a × 1 5a। ठीक है, बाद में -7 = R1, तो -1 + 2 बचा 1, 1 - 7 माइनस का 6, तो 5a - 6 = R1। ठीक है, यहाँ पर आके हम लोग रुक गए, रुक जाओ कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा वाला एक्सप्रेशन दे लो, x³ + x² - 12x + 6 = R2। x³, इसको हमें किससे डिवाइड करना है, x - 2, मतलब x = +2, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर हम लोग +2 डाल देंगे। ये हो गया 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 × a 4a, -12 × 2 माइनस का 24 + 6 = R4। अच्छा 24 और 8, चलो 24 में से 8 और 6 चलो कर लो पहले, 14, 14 में से 24 गया, 14 बचा, 4a माइनस का 14 बचेगा। यहाँ पे आके अटक गए, ये दो जगह हम लोग अटक गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना तो R की वैल्यू पता है, ना ही हमें a की वैल्यू पता है। कोई बात नहीं, एक रिलेशन दिया था जैसे कि मैंने कहा था, 2R1 + R2 = C, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, R2 को एक तरफ रखेंगे और R1 को अदर साइड भेज देंगे, तो +2R1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2R1। ठीक है, तो जहाँ अब चलो R2 वाले लो, ये R2 है, यहाँ पर हम लोग क्या डाल देंगे, ये वाली वैल्यू डाल सकते हैं, या फिर या एक इससे आसान तरीका और बताता हूँ, एक काम करेंगे, देखो हमें R1 और R2 की तो वैल्यू मालूम पड़ गई है ना। अब इसी में क्या करेंगे, R1 की जगह R1 की वैल्यू डाल देंगे और R2 की जगह हम लोग क्या करेंगे, R2 की वैल्यू डाल देंगे, जो कि क्या है, ये 4a - 14 है। ये ज़्यादा आसान तरीका है, तो इस तरीके से हम लोग जाएंगे तो अच्छा रहेगा, = 6। ठीक है ना, समझ गए, R1 की जगह R1 की वैल्यू, R2 की जगह R2 की वैल्यू। चलो अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से a मिल रहा है ना, तो 2 × 5 है 10a माइनस 2 × 6 12 प्लस 4a - 14 = 6, तो 10a + 4a कितना हो गया, 14a, माइनस माइनस प्लस, तो साइन माइनस का लगेगा, 12 + 14 कितना होगा, 26 = 6, 14a = -26 इधर जाएगा, +26 हो जाएगा, तो 6 + 26 कितना हो गया, 32 हो गया। सही है, कुछ सॉल्यूशन में गलती की क्या, देख लेते हैं। 4a - 10 है इसका आंसर, जरा ये चेक कर लेंगे, 8 24 6, 8 और 6 14, परेशान कर रहा है। चलो 2 का क्यूब 8, 4
24, तो 24 और 8 और 6 हो गया 14 प्लस 14 माइनस 24, हाँ ये तो 10 हो रहा था, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई थी, ठीक है ना, 10 हो रहा था, इसलिए थोड़ा सा गलत हो गया है, कोई बात नहीं। तो कितना हो गया, माइनस 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 का 22 हो जाएगा, -12 -10 है, 4a -10, तो -12 और माइनस माइनस का -22, टू 5 10, 2 6 12 प्लस 4a माइनस 10 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 22, 10 है 4 है 14 है, माइनस 22 उधर जाएगा तो प्लस 22 हो जाएगा, 14a इज इक्वल टू 28, a इज इक्वल टू 14 इधर आके डिवाइड होगा तो 2 आंसर आ जाएगा, सही है ना, 14 यहाँ आके डिवाइड होगा 2 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेशन में, तो मैंने सही कर दिया। तो ये a की वैल्यू हमारी आ गई और हमें a की वैल्यू ही पूछा गया था। और तो यहाँ पर जो दो जगह हम लोग फंस रहे थे, ना यहाँ से a की वैल्यू आ रही थी ना यहाँ से आ रही थी, लेकिन इसके बदले हमें एक रिलेशन दिया गया था, तो वहाँ रिलेशन मैंने 2r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 6, तो r1 की जगह r1 डाला है और r2 की जगह r2 डाला हुआ है। तो ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग ने देखो अलग अलग क्वेश्चन थे, लेकिन कहीं ना कहीं से बेस और उसका कॉन्सेप्ट वो एक ही था, ठीक है ना, और वही लिया, वही कॉन्सेप्ट वही रखा है। क्वेश्चन जो भी घुमा, हो सकता हो एग्जाम में हो सकता है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ना है, कुछ और घुमा के आ जाए, लेकिन आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना कि हमें करना क्या है, क्या चीज़ किसको कैसे डील किया जाता है, तो वो चीज़ माइंड में रखना और आप आराम से इसे डील कर ले जाओगे। इसके बाद अब ये ठीक है, इतना काफ़ी है आज के लिए, और ये 3 पार्ट में हम लोग इसको पूरे चैप्टर ख़त्म कर देंगे। तो